सर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है कि मुझे कुछ हो रहा है, अब कुछ हो जाएगा। सर कोविड के टाइम पे मम्मा की कॉल वगैरह आती थी कि अब कोरोना हो गया है, तो मतलब सब्जियां धो घर में और कुंडियां धो, साफ सफाई रखो, न्यूज देखो। उसकी वजह से सर मेरे को बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो गई थी और इतनी टेंशन सी हो गई थी कि बीपी इंक्रीज हो जाता था। हाँ सर, हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो 4 ईयर से मैं कहीं ना कहीं से मेडिसिन ले रही थी, पर मेरे को बिल्कुल रिलीफ नहीं फील हो रहा था। सर वही पेंटॉप DSR की गोली देते थे और पेंटॉप इंजेक्शन वगैरह लगाते थे। उस टाइम तो रिलीफ मिलता था, बट नेक्स्ट डे फिर यही प्रॉब्लम हो जाती थी। जब से मैंने यहाँ की मेडिसिन खाई है सर, मेरे को बहुत हद तक रिलीफ है। हाय, मैं डॉक्टर मिर्जा आसिफ बेग, कंसल्टेंट एट डॉक्सवेल आयुर्वेदा दरियागंज। हमारी एक पेशेंट है ये आप लोगों के साथ अपना फीडबैक शेयर करेंगी। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरप्रीत कौर है जी, आप कहाँ रहती हैं अमरप्रीत जी? मैं संत नगर बुराड़ी। अच्छा, तो जब आप हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए तो उस टाइम पर आपको क्या दिक्कत? सर मेरे को खाना डाइजेस्ट नहीं होता था, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ भी खाओ ऐसा लगता था कि भारी भारी फील होता था, उससे बीपी बढ़ जाता था और मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता था, फिर इंजेक्शन लगवाओ, फिर जाकर रिलीफ होता था। 1-2 दिन के बाद फिर वही प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने इनकी वीडियो रील देखी थी इंस्टाग्राम में रील देख के मैं यहाँ पर आई फर्स्ट टाइम, ठीक तो है। 3 मंथ पहले। 3 मंथ्स पहले। अब ये जी। चीज बताइए, आपको जो सब दिक्कतें थी ये लगभग कितने समय से थी? लगभग 4 ईयर से, 4 साल। कोविड के टाइम मतलब से। जब से वो कोविड आया था उस टाइम से आपको जी। दिक्कत थी, लगभग 4-5 साल हो गए। ठीक है। तो जो दिक्कत होती थी आपको, मतलब पेट में गैस बनती थी, गैस बनने के बाद आपका बीपी भी तेज हो जाता था और आपको जी। हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता जी। था। तो जो हॉस्पिटल जाकर जो एडमिट होना पड़ता था या फिर जैसे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, या आपको लगभग कितने टाइम बाद ऐसा होता था? मतलब 1 महीने में कितनी बार ऐसा होता था या 1 2 महीने में 8 to 10 बार ऐसा हो जाता मतलब था। इतनी बार जाती थी? जी। अब 8 से 10 बार जाके आपको इंजेक्शंस वगैरह जी। लगाने पड़ते थे, ये चीज़ें। ठीक है। तो अगर हम डिटेल में बात करें, आप ये अब चीज़ है ये कि जैसे सबसे पहली चीज़ ये थी कि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता था बिल्कुल भी, ये जी। चीज़ें। तो अब उसमें कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? सर अब तो मैं काफी बेटर है, अब तो खाओ और डाइजेस्ट भी हो जाता है और एंजाइटी में भी बहुत हद तक रिलीफ है मुझे। अच्छा, कोई घबराहट वगैरह जैसे होता था नहीं जो सर, पहले अब नहीं होती। एंग्जायटी होती थी, जी। पाल्पिटेशन होता था, वो सब कुछ नहीं है? जी, अब नहीं ठीक है। होती। जो सबसे और मेन जो दिक्कत हुई थी कि गैस बनती थी, गैस बन के बीपी जो रेज़ होता था आपका, पेट में एसिडिटी तो नहीं होती है नहीं आपको? सर, अब नहीं होती। अब तो मेरे को बहुत हद तक रिलीफ है। रिलीफ है, ठीक है। जो पेट में खाना खाने के बाद जैसे भारीपन-सा होता था एक चीज़ है, और पेट में दर्द भी होता था, जी उस सर, चीज़ में अंदर वो आराम है? हाँ जी, उसमें भी आराम है। ठीक है। जो मोशन टाइट आते थे और मतलब पेट क्लियर नहीं होता था, उसके अंदर रिलीफ है अब जी आपको? सर, उसमें भी रिलीफ है। ठीक है। तो अब एक चीज़ ये बताइए, अभी जैसे आपने हमारे यहाँ पे जब आई थी, अभी तक आपने हमारी कितने महीने की दवाई खाई है आपने? सर 2 मंथ की खाई 2 है। महीने खाई है। इन 2 महीने की दवाई खाने के दौरान जो है, आप कितनी बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, इंजेक्शन लगवाना पड़ा आपको? 1 बार भी नहीं हुई सर। एक बार भी नहीं जाना नहीं। पड़ा। ठीक। और उससे पहले जब दवाई स्टार्ट करी थी, उससे पहले 7-8 बार आप महीने में हाँ जाती थी जी ये सर। चीज़ें। ठीक है। तो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा आप इम्प्रूवमेंट फ़ील कर रही हैं आप ये चीज़। तो अब एक चीज़ ये बताइए आप कि आपको जैसे आपने, क्योंकि 4-5 साल से दिक्कत थी, तो आपको लगभग मतलब हमारी मेडिसिन्स में और जो मेडिसिन आप यूज़ करती थी, उसमें क्या डिफ़रेंस आपको फ़ील हुआ? सर उसको खाने के बाद भी मैं हॉस्पिटल जाती थी और इसको हुँ। लेने के बाद में 1 बार भी नहीं गई। हाँ, नहीं। ना मेरे को एंजाइटी हुई, ना ही बीपी इंक्रीज हुआ और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला। ठीक है। और अभी आपकी बीच में मेडिसिन जो है 1 महीने स्किप भी हो गई, किसी वजह से आप नहीं जी आ पाई सर। 3rd मंथ की मेडिसिन लेने के लिए। तो जैसे अभी जो आपकी बीच में ये 1 महीने की जो दवाई छूट गई हमारे से, इस 1 महीने की दवाई में आपको कोई मेजर दिक्कत तो नहीं हुई कुछ नहीं भी? सर, कोई दिक्कत नहीं ऐसा हुई। तो नहीं हुआ जैसे नहीं। एलोपैथिक में होता है कि दवाई जब तक खाते तब तक ठीक रहता है, वो चीज़ तो नहीं हुई नहीं सर, आपको? इसमें नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई नो आपको सर। कुछ भी? ठीक है। तो आप ओवरऑल अपना मतलब जैसे और भी पेशेंट्स होते हैं जिनको इस तरह की दिक्कत रहती है, आप उनको क्या फीडबैक शेयर करना चाहेंगे? क्या आप उनको राय देना चाहेंगे? सर मेरी एक फ्रेंड भी है, मैंने उसको भी सजेस्ट किया, उसको भी ये हुँ। प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ से मेडिसिन लेके आई हूँ दरियागंज में, डॉक्सवेल आयुर्वेदा के नाम से क्लिनिक है। तो उसको भी मैंने ये सजेस्ट किया कि जाए वहां पे और वहां से मेडिसिन ले, और जो इम्प्रूवमेंट मुझे मिला है वो उसको भी मिलेगा सर। और भी जो पेशेंट्स होते हैं जो जी ऑनलाइन सर। हमारी वीडियोज़ देखते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये बोलूंगी कि आओ यहाँ पे मेडिसिन लीजिए। 3 and 4 मंथ में काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, बाकी 1 मंथ में आपको बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा यहाँ से। ठीक है। जब आपने इस चीज़ से बताई, जैसे आपने जब हमारी मेडिसिन स्टार्ट करी थी, तो क्योंकि जब आप मुझे अच्छे से ध्यान है, आप फर्स्ट टाइम आई थी, तो एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव मतलब थिंकिंग थी कि सर मैं मतलब घबराई हुई थी हाँ, कि कि मतलब पता ठीक नहीं ठीक होंगी, नहीं होगा नहीं होंगी, होगा। फिर दिक्कत भी बहुत जी। ज़्यादा थी आपको, ये चीज़ें। तो मैंने ये भी कहा था कि आप अगर नहीं ठीक होती कुछ दिन में तो एंडोस्कोपी कराइएगा, मुझे ध्यान है। यस सर। तो आपने कितने दिन की हमारी दवाई खाई जिसके बाद आपको लगने लगा, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, भाई मेरी दवाई ठीक चली है, मैं ठीक हो सर जाऊँगी? 1 मंथ की दवाई में ही मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिला।
ना, 1 हफ्ते और की दवाई। एंडोस्कोपी भी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वो तो जरूरत नहीं है क्योंकि जी आप काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो थोड़ा सा और 1-2 महीना आप दवाई खाएंगी तो जड़ से जो भी प्रॉब्लम है ठीक जी हो सर। जाएगी। थैंक यू।